हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी.के. अग्नोत्री आज आपको हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये केमिकल बॉन्डिंग का ही एक पार्ट है और सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है संकरण। संकरण कक्षकों के मिश्रित होने की एक क्रिया है ना। यानी किसी परमाणु अथवा आयन के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक परस्पर संयुक्त होकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं और इस क्रिया को संकरण कहते हैं। किसी परमाणु अथवा आयन के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक है ना, परस्पर संयुक्त होकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें संकरित कक्षक कहा गया और इस क्रिया का नाम संकरण है। संकरण के बाद जो कक्षक मिलते हैं है ना, उनकी आकृति समान होती है और उनकी ऊर्जा भी समान होती है। संकरण के बाद जितने भी कक्षक मिलेंगे उन सब की आकृतियां एक जैसी, ऊर्जाएं समान होती हैं, है ना। और संकरण के बाद जितने कक्षक मिलेंगे उनकी संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होगी। कैसे? देखिए, जैसे मैंने ये एक s ऑर्बिटल लिया हुआ है, दूसरा ये p ऑर्बिटल है। इन दोनों ने संकरण में भाग लिया तो दो ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहे हैं, एक s कक्षक और एक p कक्षक। संकरण के बाद आपको दो ही कक्षक मिलेंगे, ये दो कक्षक, दो कक्षकों ने भाग लिया, दो ही कक्षक बने। ओके, जो संकरित कक्षक होता है उसमें मिलाए गए यानी संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों का एक अपना परसेंटेज होता है। यानी ये जो s और p कक्षक मिलाए दोनों, तो यहाँ पर बना हुआ ये, इनको कहा गया sp संकरित कक्षक, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इन कक्षकों में s और p दोनों ही करैक्टर मौजूद है, s का भी है p का भी है। कितना है ये डिपेंड कर रहा है इनकी संख्याओं पर। अब देखिए, संकरण में जहां भाग लिया गया तो एक s एक p है ना, तो यहाँ दो ऑर्बिटल मिला जिनका नाम है sp संकरित कक्षक। अब इसमें s का परसेंटेज क्या है? दो में एक s है एक p है, तो अगर परसेंटेज ऑफ s निकालना हो तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ s ऑर्बिटल, s के कितने कक्षक हैं, है ना। नंबर ऑफ s ऑर्बिटल कितना है? 1 इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर कितना? 1 2। s का परसेंटेज कितना आया? 50, है ना। अगर यहां पर एक s और दो और p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया होता, अब यहां पर तीन संकरित कक्षक प्राप्त होंगे और इन तीनों का नाम क्या होगा? sp2 संकरित कक्षक। यहां पर s का परसेंटेज क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ s। अब देखिए, इस संकरण में s ऑर्बिटल एक है इंटू 100, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? दो और एक तीन, दो p ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल, टोटल 3 है। तो s का परसेंटेज कितना आया? अबाउट 33.33, ये s का परसेंटेज आया। तो जो संकरित कक्षक होते हैं उसमें संकरण में भाग लेने वाले कक्षक का प्रॉपर्टी मौजूद होता है ना। संकरित कक्षक में संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों का जो परसेंट करैक्टर है वो मौजूद होता है, उसका अपना एक परसेंटेज होता है जो डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पर। sp है, s 50 हुआ, sp2 था तो s 33.33% आया। ओके,
sp3 में s का परसेंटेज क्या होगा, है ना, परसेंटेज ऑफ s। तो देखिए s का 1 ऑर्बिटल है इंटू 100 और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 3p ऑर्बिटल, 1 s, 25, है ना। तो जो भी संकरित कक्षक होते हैं उसमें संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की प्रॉपर्टी मौजूद रहती है, उसका परसेंटेज कम ज़्यादा होता है। जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि sp3 में s का परसेंटेज 25 निकला, sp2 में निकला था 33%, 33.33, और sp में निकला था अबाउट 50%। तो जो भी ऑर्बिटल मिक्स किए गए थे उनका अपना एक परसेंटेज मौजूद रहता है, उनका करैक्टर रहता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स क्या हैं, संकरण के नियम। अगर आप डेफिनेशन को क्लियर ठीक से अच्छे से देखेंगे तो आपको मैक्सिमम रूल्स उस डेफिनेशन के अंदर ही मिल जाएंगे। ओके, कैसे, देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम या आयन के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो या तो एक एटम के होंगे या फिर एक आयन के होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कुछ ऑर्बिटल एक एटम का हो कुछ दूसरे का हो, यानी संकरण में भाग लेने वाले सारे कक्षक एक ही परमाणु अथवा आयन के होते हैं। सेकेंड रूल, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, एग्जैक्ट समान हो भी नहीं सकती है, लगभग समान। कैसे, फॉर एग्जांपल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, यहाँ पर टोटल 3 सबसेल्स हैं। अब 1s 2s एंड 2p, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 और यहाँ भी 2। ये चारों ऑर्बिटल एक ही सेल के हैं, इनकी एनर्जी अप्रॉक्स सेम होगी, लगभग अंतर है, हालांकि p की ज़्यादा है s की कम है ना, ऊर्जाओं में अंतर है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है ऊर्जा का इन सारे कक्षकों में ये कम है। तो संकरण में जो भाग लेंगे तो ये ऑर्बिटल भाग लेंगे। अब 2p के साथ 1s भाग नहीं लेगा क्योंकि इनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो हर हाइब्रिडाइजेशन में जो भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, लगभग समान, लगभग समान, एग्जैक्ट नहीं हो सकती है। इसलिए डेफिनेशन में एक वर्ड और यूज़ किया गया था, परस्पर संयुक्त होकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा नए कक्षक बनाते हैं। यानी जब इनकी मिक्सिंग होगी तो जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा कुछ भी थोड़ा बहुत वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट रूल क्लियर हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे ऑर्बिटल एक ही एटम या आयन के होते हैं। सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी नियर अबाउट सेम होती है। नेक्स्ट, थर्ड, हाइब्रिडाइजेशन में बनने वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यानी संकरित कक्षकों की ऊर्जा और आकृति समान होती है, उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी आकृति, है ना, इनका शेप भी सेम होगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन में बने हुए टोटल ऑर्बिटल्स की संख्या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स के इक्वल होगी, यानी संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होगी। जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया कि यहाँ s और p दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो दो ऑर्बिटल ने संकरण में भाग लिया तो बनने वाले न्यू ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2 ही होंगे। अगर यहाँ 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ 3 मिलेंगे। आप देखिए जिनका यानी आकृति भी समान और इनकी ऊर्जा भी समान होगी। ओके, नेक्स्ट
फिफ्थ नंबर, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, आप देखिएगा दो लोब हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का एक लोब बड़ा होता है और दूसरा लोब छोटा होता है, लोब जिसको पाली कहा जाता है। तो आप देखिए ये वाला लोब कैसा है, बड़ा है, और ये वाला लोब छोटा है। तो जो भी संकरित कक्षक होगा उसकी एक पाली बड़ी, दूसरी पाली छोटी होती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस बड़े वाले लोब में रहते हैं, यानी बड़ी पाली में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बड़ी पाली में होता है, छोटी पाली में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट 7th पॉइंट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, केवल सिग्मा बंध। नेक्स्ट 8th पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन में केवल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन नहीं, है ना। संकरण में कक्षक भाग लेते हैं और इलेक्ट्रॉन नहीं। और कैसे कक्षक भाग लेते हैं? जिनकी एनर्जी नियर अबाउट सेम हो, और क्या खास बात हो, ये ऑर्बिटल्स या तो आधे भरे हों या पूरे भरे हों। वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, यानी 2 टाइप के ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, आधे भरे या पूरे भरे। ओके, संकरित कक्षकों की आकृति किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे उनका शेप नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल्स थे। तो मैंने जैसा कहा कि आप अगर हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को बहुत ठीक से देखेंगे तो मैक्सिमम रूल्स इसके वहीं पता चल जाएंगे आपको। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाला जाए। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का निर्धारण। संकरण कैसे पता किया जाए? जो भी एटम में, या सॉरी, जो भी स्पीसीज दिया जाए उसमें एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, ये कैसे मालूम करना है, इसके लिए कुछ ट्रिक्स कह सकते हैं या कुछ मेथड है। देखिए, पहला मेथड हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल CH4, यहाँ पर जो भी स्पीसीज दिया जाएगा इस रूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ सबसे पहले उसमें जितने भी एटम्स होंगे उन सारे परमाणुओं की अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का टोटल निकालेंगे, यानी वैलेंसी सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनका सम। तो कार्बन की वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी सेल यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हाइड्रोजन का? 4 है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? 8। क्लियर हुआ? क्या करना है कि जो भी हमें सब्सटेंस दिया जाए उसमें जितने भी एटम्स होंगे उन सबके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनों का टोटल करना है, यानी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का योग। तो कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 4 एटम हुए, टोटल हुआ 8। अगर यहाँ पर सम 10 से कम रहता है, यानी 10 से कम है, अगर ये टोटल इलेक्ट्रॉनों का 10 से कम, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर कितना आता है? 4। ये 4 क्या आया? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड यानी संकरित कक्षक आ गए। अब हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट करता है? s ऑर्बिटल, फिर इसके बाद p,
फिर ज़रूरत पड़ी तो डी, ओके, sp_d, और ज़रूरत पड़ी तो f। अब देखिए मेरे पास टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स 4 है, तो आप यहाँ से 4 ऑर्बिटल्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन कैसा निकला, sp3। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में, ऑक्सीजन के पास 6 इंटू 2 कितना हुआ, 16, है ना। मैंने कहा 10 से कम है तो 2 से डिवाइड करना है, 10 है या 10 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड करना है। कितना आया, 8 2 जा 16, यानी यहाँ पर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स 2 आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। PCl5, ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन। फास्फोरस के वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के पास 7 है, एटम्स इसके 5 हैं, तो टोटल कितना हुआ, सम 40। 8 से डिवाइड करना है, 8 5 जा 5 बार गया, यानी 5 ऑर्बिटल्स, तो 1 2 3 4 5, इसमें एक s, 3p और एक d, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन 6, टोटल 10। मैंने कहा था 10 या 10 से अबव है तो 8 से डिवाइड करना है, और अगर 10 से कम है तो 2 से डिवाइड करना है। तो ये 10 है तो 8 से डिवाइड करता हूँ। यहाँ आपको एक और नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ 8 से, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 8 से भाग देने पर एक बार गया, शेष कितना बचा, 2, इसको फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp, 1s 1p। ओके। SO2, अब इसमें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में, ऑक्सीजन में भी 6, 2 एटम्स हैं, टोटल होगा 18 डिवाइडेड बाई 8। आप देखिए 2 बार जाएगा, 2 बच गया है, उसको फर्दर 2 से डिवाइड कर दो, तो टोटल कितना आया, 3। अब 1 2 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसा निकला, sp2। ओके, क्लियर हुआ ना। आइंस में देखिएगा CO3, यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो कार्बन के पास वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, 3 एटम्स हैं। यहाँ पर फिर आप देखिएगा एक नई चीज़, यहाँ माइनस चार्ज लगा हुआ है, 2 माइनस, और माइनस मीन्स होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी वो जोड़ दीजिएगा, कमी होती घटा दिया जाता है। अब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बना, 6 3 जा 18 प्लस 2 20 और 4 24, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 3 बार गया, हाइब्रिडाइजेशन कैसा आया, sp2, 1 2 3, NH4 प्लस। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक चार्ज प्लस का लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन के पास 5, हाइड्रोजन के पास 1, एटम कितना है, 4 माइनस 1, कितना आया, 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया, 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फेट आयन। यहाँ सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखिए सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में, ऑक्सीजन के पास भी 6, इसके 4 एटम्स हैं, 2 माइनस चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 डिवाइडेड बाई 8, कितना आया, 4 काउंट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, sp3।
H3PO4 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस एटम। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाइड्रोजन के पास 1, नंबर ऑफ एटम्स 3, प्लस फास्फोरस के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4। कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला 32, 6 4 जा 24, 5 29 और 3 32 डिवाइडेड बाई 8, 4 बार गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3। यानी इस मेथड से हाइब्रिडाइजेशन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो विद इन मिनट, बिफोर मिनट, 10 से 15 सेकंड में आंसर करेक्ट आ जाता है। करना क्या, आपको कॉन्फ़िगरेशन मालूम हो, एटॉमिक नंबर्स पता हो, है ना, और सिंपल सा एडिशन और डिवाइड, बहुत सिंपल सा, ओके। और कॉम्प्लेक्स को छोड़कर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, उनका हाइब्रिडाइजेशन इस मेथड से नहीं निकलेगा। इनऑर्गेनिक में किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, है ना, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्सेस। और एक एग्जांपल देखते हैं, XeF6। अब देखिए जनान के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 8, फ्लोरीन के पास 7, एटम 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 हुआ। 8 से डिवाइड कर दिया, कितने बार गया, 6 टाइम। रिमाइंडर कितना आया, 2, इसको फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ, 7। अब 7 में हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp3। बचे हुए ऑर्बिटल d से ले लें, 3, है ना, यानी 1s और p में 3, d में 5, 1 2 3 4 5 6 7, 3 ऑर्बिटल d से लिया गया और 3 p से लिया गया, 1 s से लिया गया, ओके। तो इस मेथड से आप किसी भी इनऑर्गेनिक स्पीसीज एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं 10 से 15 सेकंड में, ओके। नेक्स्ट मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या हाइब्रिडाइजेशन का है। सेकंड मेथड, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर्स, या यूं कि नंबर ऑफ लॉन पेयर्स, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। यानी जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं उसके पास कितने सिग्मा बंध हैं और कितने उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। नंबर ऑफ लॉन पेयर्स यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की जगह पर ऐसा भी बोला जा सकता है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, यानी जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं उससे कितने परमाणु जुड़े हुए, ओके। देखिए फॉर एग्जांपल NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आप देखिएगा नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और नाइट्रोजन से कितने एटम अटैच हैं, 3। तो इन 3 एटम्स ने नाइट्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड्स बनाए, यानी नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। यूं देखिए, फाइव इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, है ना, यानी ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स मिल गए और एक लॉन पेयर है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स 1, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा,
sp3, है ना। इस मेथड से भी निकाला जा सकता है। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल PCl5, इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए फास्फोरस के पास वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इससे 5 क्लोरीन एटम बॉन्डेड है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स कितना हुआ? बॉन्डेड एटम्स यानी आबंधी परमाणु कितने हुए? 5। लॉन पेयर कुछ बचना नहीं, क्यों? 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 Cl जुड़े हुए हैं, यानी फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो लॉन पेयर्स क्या हुआ इसके पास? 0, है ना। तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितना निकला? 5। अब 5 को आप फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करिए, S में 1 लेना है, P मैक्सिमम 3, जो बच गया वो D में चला जाएगा, तो 5 था ना, 3 1 4 बचा 1, यानी D में आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सेकंड मेथड आप ये यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 2 ऑप्शन है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं ना, उससे कितने परमाणु जुड़े हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड मेथड है ना। थर्ड मेथड में क्या होगा? ये स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, वो भी खासकर कार्बन का, तो क्या करेंगे? देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम किस टाइप का हो सकता है? सिंगल बॉन्डेड, या 2 सिंगल 1 डबल, या 2 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, या 1 ट्रिपल 1 सिंगल। मैक्सिमम ये 4 पोजीशन पॉसिबल होंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की। अब इस टाइप का कार्बन अगर है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, इसका sp2 आएगा, और इन दोनों सिचुएशन में sp आएगा। यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इस कार्बन के पास 0 पाई बॉन्ड, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पर इन दोनों सिचुएशन में 2 पाई बॉन्ड्स हैं। इट मीन्स आप अगर चाहें तो पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। और बेहतर होगा आप स्ट्रक्चर से उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का? देखिए CH2 हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, तो कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना लेगा, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल, CH2 2 हाइड्रोजन एटम्स और CH। अब देखिए ये कार्बन यहाँ पर 2 सिंगल और 1 डबल, यानी दिस टाइप ऑफ कार्बन, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन में भी 1 डबल 2 सिंगल, sp2 यहाँ 4 सिंगल, sp3 यहाँ 1 ट्रिपल 1 सिंगल, यानी दिस सिचुएशन, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ पर भी sp आएगा, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए CH3COOH में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा? CH3 3 हाइड्रोजन एटम्स, COOH का स्ट्रक्चर ये होता है। अब देखिए जो फर्स्ट वाला कार्बन है CH3, इस कार्बन में 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड्स, यानी sp3 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन को देखें 1 2, है ना, 2 सिंगल और 1 डबल, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया, है ना। आप चाहें तो इसको जो सेकंड मेथड मैंने बोला उससे भी निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर। अब देखिए इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और लॉन पेयर कुछ भी नहीं, तो यहाँ टोटल 3 सिग्मा है। इसके पास 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्मा, है ना, 4 सिग्मा, लॉन पेयर 0, इससे भी निकाला जा सकता है। बेंजीन, यहाँ पर जो कार्बन एटम्स हैं ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है। अब आप देख सकते हैं कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा। एक कार्बन देखिएगा इसने एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल,
इसने भी देखिए एक डबल टू सिंगल, इसने भी देखिए एक डबल टू सिंगल, यानी सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, sp2। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर आपके सामने है तो एडवांस के केवल कार्बन के मैक्सिमम ये 4 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ओके ओके, तो इन सारे मेथड से हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल कर देखिए। और हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली सेंट्रल एटम, वैसे तो आप किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। इसके लिए आप सेकंड मेथड टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स प्लस लोन पेयर, है ना। तो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, पहले तो आप क्लियरली इसका डेफिनेशन पढ़ें और बेहतर होगा कि आप साथ में नोट्स भी बनाएं इसके, डेफिनेशन रूल्स, इसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करें, प्रैक्टिस करिए। ओके, और अगर आपको ये मेरा मेथड पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके सामने और भी इसी टाइप के अच्छे वीडियो लाता रहूँ। ओके, थैंक यू।